Hello students, good morning. Good morning students. गुड मॉर्निंग सर। आप लोग कैसे हैं बेटा? अच्छा, गुड मॉर्निंग नहीं हो रही। तो अभी हमारे स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। ये मैथ की क्लास है और इसमें आप सभी अपनी क्लास वर्क की कॉपी, टेक्स्ट कॉपी, बुक लेकर के आराम से बैठ जाए और हमारे साथ इस मैथमेटिक्स के क्लास में पार्टिसिपेट भी करेंगे और अच्छे से आप पढ़ेंगे। और इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपके आसपास कहीं शोर ना हो। अगर आपके आसपास कोई आवाज भी हो रही है तो आप कितना करेंगे, अपनी आवाज को म्यूट कर देंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ मुझसे पूछना होगा तो आप जो है उससे अनम्यूट करके मुझसे अपना क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक है। तो आज हमारे पास जो है हम बात करते हैं एक्सरसाइज 12.3। तो हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज ये है 12.3 में क्या कहा गया है इसको देखना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 वाला क्वेश्चन बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है इफ m is equal to 2 find the value of, अब इसका पहला पार्ट है m-2, दूसरा पार्ट है 3m-5 और इसमें जो है तीसरा पार्ट 9-5m, चौथा पार्ट है यहाँ पर 3m² - 2m-7 और लास्ट बट नॉट लीस्ट पांचवा पार्ट है हमारा 5m/2 - 4। ध्यान से देखो बच्चों क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में करना क्या है उसको पहले समझना। जो अलजेब्रिक पोर्शन होता है किसी भी टर्म में उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसकी वैल्यू जो है हमारी चेंज हो सकती है। अब बात करते हैं क्या गिवन है, क्या हमें फाइंड करना है। तो हमें गिवन है m = 2, ठीक है। और हमें ये जो 5 के 5 ऑप्शन है इन सभी ऑप्शन के रिजल्ट को निकालना है। तो अब हम पहले रिजल्ट की बात कर लेते हैं। पहले मैं ओरली समझा देता हूं, फिर इसके बाद में रिटन में आपके सामने बोर्ड पर लिख करके बताऊंगा। तो बारी आती है यहाँ पर फर्स्ट वाले को सॉल्व करना है। तो जहां पर m लिखा हुआ है वहां पर m की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 - 2, तो वैल्यू क्या होगी 0। तो ये काम हमें करना है, ऐसे ही सॉल्व करके बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट में लिखा है m-2 implies that m की जगह पे लिखेंगे 2 - 2, ये हमारा कट गया, दैट इज इक्वल टू क्या हो गया 0। ये फर्स्ट वाले का आंसर है। बस इतना सा काम करना है, जहां भी m दिखाई दे वहां पर m की वैल्यू जो गिवन है उस वैल्यू को वहां पर पुट कर देना। बारी आ गई अब दूसरे की, 3m-5 implies that m की जगह पे जहां पे 2 के बीच में कोई साइन नहीं होता है तो उसे मानते हैं हम इनटू का साइन। तो यहाँ 3 है तो हम लिखेंगे 3, यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन। m की वैल्यू हमारी 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2 माइनस का 5, 3 2 जा 6, दैट इज इक्वल टू यहाँ पर 6 - 5 इज इक्वल टू 1।
इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो m की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे और उसके रिस्पेक्ट में हमें जो वैल्यू मिलती है उस वैल्यू को हम जो है फाइंड करेंगे। ये हमारा काम है। बारी आती है थर्ड पोर्शन। तो ये थर्ड पोर्शन है 9 माइनस 5m इंप्लाइज दैट। अब हमें करना क्या है, 9 है तो 9 को एज इट इज 9 लिखेंगे, 5 है तो 5 को भी हम यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे, कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। m है, m की वैल्यू हमारी 2 दी गई है, यहाँ 2 लिख देंगे और थोड़ा सा इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे 9 माइनस 5 10। तो अब हम क्या करेंगे, 9 में से 10 को माइनस करेंगे तो निगेटिव वैल्यू मिलेगी, ये आ गया आपका माइनस का 1, ये है आपका आंसर। तो बहुत आसान है बच्चों, आप अगर आप चाह जाओगे तो इसे सॉल्व करने में जरा भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़े से अपना ये लेवल जो है टफ बनाते हैं। ये है हमारा इसका फोर्थ पोर्शन, 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस का 7। अब ध्यान से देखो बच्चों कैसे करना है। 3 है तो हम लिख देंगे यहाँ पर आपका 3 इनटू का साइन, m स्क्वायर कितना है तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू m की वैल्यू 2 माइनस का 7। जहां जहां m लिखा हुआ था हम वहां m की वैल्यू को 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2 वहां पे हम पुट कर देते हैं। अब ये 2 की पावर 2 का मतलब हो गया कि 2 का मल्टीप्लाई 2 बार किया गया है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ हमारे पास हो गया इंप्लाइज दैट 3 into 4 minus 4 minus का 7। अब हम इसको थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 3 का 12 माइनस और 7 और 4 हमारा कितना हो गया, तो यहाँ पर 11। तो दैट इज इक्वल टू आपका आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। इसको हम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, हम इसे देख सकते हैं। तो अब बारी आती है हमारे पास लास्ट बट नॉट लीस्ट द फिफ्थ पोर्शन की। ये फिफ्थ पोर्शन क्या कहता है इसको देखें, 5m by 2, 5m by 2 माइनस का 4 implies that। अब क्या करना है, 5 जहां कोई साइन नहीं वहां इंटू का साइन, m की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 2, y में हो गया 2 माइनस का 4। अब हम देख रहे हैं ये 2 जो है इस नीचे वाले 2 से कट जाएगा, जब कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, ये हो गया आपका 5 माइनस 4, ये भी इसका आंसर क्या हो गया 1 है। तो हमने बड़े आसानी से देखा कि अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है उसकी वैल्यू को हमें फाइंड करना है और उसमें अलजेब्रिक पोर्शन की वैल्यू हमें दी गई है, उस पोर्शन की वैल्यू को उसमें एज इट इज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और देन आफ्टर उसे हम सॉल्व करते हैं, जो रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट को हम दे देते हैं। ठीक हो गया। तो मैं अभी थोड़ी देर पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, एक बार देखता हूं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, बीच में आपसे पूछता रहूंगा। हाँ बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आप लोगों को बेटा? नहीं। ये समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। अच्छे समझ में आ गया ये? अगर मैं इसे टेस्ट में दूंगा तो आप लोग कर लोगे? से यस या नो? ओके। तो अब बारी आती है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को सब समझ में आ रहा है। अब बारी आ गई हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसे भाई आपको लिखना भी है अपनी कॉपी पर, इसे नोट भी करके रखना है, ये नहीं कि क्वेश्चन सुनते रहे काम हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, लिखा है P is equal to, if P is equal to minus 2, P is equal to minus 2, find the value of, ये है find the value of, ये जो है हमें वैल्यू निकालना है। इसमें भी हमारे पास 3 पोर्शन दिए गए हैं,
पहला पोर्शन क्या है 4t + 7, 4t + 7। दूसरा क्या लिया गया है -3t² 3t² + 4t और प्लस का 7। और यहाँ पर है थर्ड नंबर लिखा गया है -2t³ -3t² और +4t और प्लस का 7। देखो बच्चों, इसमें एक बात का विशेष ध्यान देना है कि हम जब क्वेश्चन करते हैं ना, तो क्वेश्चन को पहले एक बार पढ़ना, क्वेश्चन को देख करके अपनी कॉपी में एक बार लिखना, लिखने के बाद ये ढूंढना कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। जब हमें ये मालूम चल जाए कि हमें करना क्या है, तो उसके आगे हम अपने प्रोसीजर को बढ़ाते हैं। तो पहला काम हमारे पास यहाँ आ गया, वही सेम प्रोसीजर सॉल्यूशन में पहला पार्ट हमारे पास है, पहला पार्ट है 4t + 7। अब 4t + 7 में 4 और यहाँ कोई साइन नहीं, वहां इंटू का साइन, t की वैल्यू -2 दी गई है, जहां माइनस लिखते हैं उसे ब्रैकेट में लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। और प्लस का 7, तो यहाँ पर हमारे पास 4 2 8 माइनस का 8 प्लस का 7 = अब 8 में से 7 माइनस हो जाएगा, 3 बचेगा 1। साइन हमेशा बड़े वाले की लिखी जाती है, यहाँ हो गया माइनस, ये है आपका। बहुत आसान है, बस p की वैल्यू को हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया, साइन का ध्यान दिया और इसे सॉल्व कर दिया। बारी आती है हमारे सेकेंड पोर्शन, ये सेकेंड पोर्शन क्या है ना, लिखा है -3t² 4t + 7। अब इसके बाद -3, तो -3 हमने यहाँ लिख दिया, साइन कुछ नहीं है तो साइन लिख दिया, ब्रैकेट में -2, पावर कितना लिया गया है 2, तो यहाँ हमने लिखा 2। इसके बाद जो है +4 × -2 + 7। जहां जहां p था हमने वहां जो है इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब बारी आती है इसमें हम आगे बढ़ने की, ये हमने जो है आगे बढ़ेंगे -3 × अब क्या होता है -2 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होता है। निगेटिव की पावर अगर इवन होती है तो वैल्यू उसकी पॉजिटिव होती है, निगेटिव की पावर अगर जो है ऑड होती है तो वैल्यू उसकी निगेटिव होती है। तो यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव ये क्या हो जाएगा 4, और यहाँ 4 2 जो है -8 प्लस का 7। ध्यान से देखिएगा, हमने -2 का स्क्वायर किया तो प्लस का 4 आया, और क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आता है, पॉजिटिव का भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आता है। तो हमने उसके हिसाब से लिख दिया। अगले स्टेप में 4 3 12 -8 प्लस का 7, तो हमने जो है इसको मल्टीप्लाई किया है, इसको आगे सॉल्व किया है। तो अब हम दोनों माइनस माइनस है, इनको हम जोड़ देंगे, तो 12 + 8 कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस का 20 और प्लस का यहाँ क्या हो गया 7 हो गया। तो अब हमारे पास बारी आ गई 20 में से जो है हमने 7 को माइनस करेंगे तो दैट इज इक्वल टू -13। ये आपका आंसर है। ठीक हो गया बच्चों। अब बारी आती है इसका लास्ट बट नॉट लीस्ट, थर्ड वे में समझा दूं ताकि प्रूव करने में भी हमारे स्टूडेंट्स को कोई परेशानी ना हो। 3t² + 4t + का 7, इसको देखो बच्चों ध्यान से देखिएगा। अब हमारे पास क्या हो गया माइनस, ये -2 है इंटू -2 का क्यूब -3 ब्रैकेट में -2 का स्क्वायर 4 ब्रैकेट में यहां पर -2 प्लस का 7। जहां जहां जो वैल्यू थी उसको हमने रख दिया। अब देखो क्या होता है -2 का मल्टीप्लाई -2 से फिर -2 से हमने जो है 3 बार मल्टीप्लाई किया, तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4, और फिर जो है इसको हमने मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो 4 2 जा क्या होता है 8, तो
तो दैट इज इक्वल टू माइनस का 1। तो हमारे पास 2 का क्यूब कितना हो गया, ये हमारे पास -2 इंटू -8 -3 इंटू -2 का स्क्वायर हमने आपको बताया था कितना होता है 4। तो यहाँ हो गया हमारा 4 और माइनस का 4 टू जा 8 प्लस का 7। अब यहाँ पर ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है। 8 टू जा कितना होगा, 8 टू जा हमारे पास जो है 16 -12 -8 प्लस 7। अब यहाँ क्या करेंगे, प्लस प्लस को जोड़ दीजिए, माइनस माइनस को अलग जोड़ दीजिए। तो यहाँ हमारे पास हो गया 16 और 7 23 23 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू यहाँ पर 3 आपका आंसर है। तो इसका आंसर हमारा जो है 3 हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन हमने अभी कंप्लीट कर दिए। किसी भी हमारे स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो वे जो है बेझिझक पूछ सकता है। आपको कोई भी समस्या हो, स्टूडेंट्स आप सभी की वीडियो ऑन है। सभी स्टूडेंट्स अपनी वीडियो ऑन करें। जो बोर्ड पर मैंने लिखवाया है इसको अपनी नोटबुक में नोट करें। जिससे कहूंगा वो अपनी कॉपी दिखाएगा। शरद मेहता गायब है बेटा, कहां पर है आप? शरद मेहता, यू आर नॉट ऑन स्क्रीन। प्रसून जतिन सिंह सर हाँ यस सर। सर वो मैं लेट कनेक्शन थोड़ा लॉस हो गया था सर, मैं ये नोट नहीं कर पाया सर। लेकिन मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया सर, नोट करके आपको दिखा दूंगा। हाँ तो इसको नोट तो करना पड़ेगा ना बेटा। नोट करके दिखा दूंगा सर मैं आपको। हाँ अभी नोट कर। मान लिया आपने जो है ऐसा कर दिया तो आप नोट करेंगे। तो ये इन दोनों क्वेश्चन में कोई परेशानी तो नहीं हो रही आप लोगों को? नो सर। अच्छा ये समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ तो अब अगला नेक्स्ट टेस्ट जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही केवल होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही मैं आपको अगला टेस्ट दूंगा। तो इस चैप्टर को तैयार करिए। और एक दो भैया ने हमसे क्वेश्चन क्लास किया, उनके घर से जो है प्रॉब्लम कुछ आ रही थी, तो मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। इस कोरोना काल लॉकडाउन में कुछ सिलेबस डिलीट किया गया है। डिलीट करने से संबंधित कुछ भैयाओं की प्रॉब्लम थी, उनके पेरेंट्स की प्रॉब्लम थी, तो डिलीट सिलेबस हुआ है। तो डिलीटेड सिलेबस से जो पेपर होंगे वो केवल हाफियरली और एनुअल एग्जाम के होंगे। ठीक है बेटा, हाफियरली और एनुअल एग्जाम के जो पेपर होंगे, क्योंकि आप लोग क्लास अटेंड नहीं किए हो या आप लोग अपने डिस्टेंस एजुकेशन कर ले रहे हैं, तो ये हाफियरली जब होगा एनुअल होगा तो आपको डिटेल सिलेबस दिया जाएगा, जिसमें 30% सिलेबस जो है डिलीट करके आपको बताया जाएगा। वो हाफियरली एनुअल का मैटर है। अभी क्या हो रहा है, यूनिट टेस्ट हो रहे हैं। यूनिट टेस्ट का मतलब कि चैप्टर आपको हम पढ़ा रहे हैं। सर मैथ का सर आया सिलेबस। सर तो कुछ टॉपिक करके आया सर, वो टॉपिक सर रिमूव हो चुका है। हाँ तो वो टॉपिक आपको जो है आपके पास भेज दिए जाएंगे। और ये जो है 9 से 10 के सिलेबस को जो डिलीट करने का काम है, सुनो बेटा, वो जो है सीबीएसई ने किया है। और बाकी जो 6 to 8 का सिलेबस जो डिलीट करने का काम है वो सब्जेक्ट टीचर क्लास स्कूल में छोड़ा गया है। तो हम लोग भी जो बना रखे हैं, मैंने आपके क्लास टीचर सर को मैंने भेज दिया है। तो जब हाफियरली एग्जाम होगा ना तो वो सिलेबस छोड़ करके आप उसके पेपर देंगे। अभी जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसमें से टेस्ट ले रहा हूं, तो अभी इसमें डिलीट सिलेबस की जरूरत नहीं है। और रही बात कि आपने जो हमारा मेन एम जो है आपको पढ़ाना है। अब मान लीजिए कि कोई चैप्टर में डिलीट करवा देता हूं, नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी आप 7th में पढ़ रहे हैं तो 8th में तो आप जाएंगे ना। तो 8th में उस टॉपिक से रिलेटेड कोई मैटर आएगा तो आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ाई तो मैं पूरी करवा दे रहा हूं, बस एग्जाम के समय आपको कम सिलेबस आपको कवर करना होगा, जिससे आपको सुविधा हो। ठीक है बेटा? सर ओके सर। आप जब स्कूल आओगे तो जितना उसमें भी कवर कर सकता हूं वहां तक मैं कवर करूंगा। और आपको जो है हाफियरली और एनुअल का मेन एग्जाम होगा, उस एग्जाम में आपको वेरिएबल सिलेबस में नोट कराऊंगा, कंफर्म करूंगा कि हमारे बच्चे को पता है कि नहीं पता है, और उसके बाद ही आपका टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है बेटा? सर यस
सर उसमें सर जो आपने ओके सर वो चार्ट भेजा है सर, उसमें समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। हाँ बेटा, सर आपने जो उसमें चार्ट भेजा है सर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सर आपने उसमें हाईलाइट किया हुआ है हाँ सर, वो डिलीट है। हाँ, ये एक जो है वो एक मैंने जो है जो आपको वर्ड फाइल बनाई है ना, उसमें टेबल बनाया है, वो डिलीटेड सिलेबस, वो टॉपिक डिलीट किए, ठीक है। और डिटेल सिलेबस जो आ रहे हैं उन सारे सिलेबस को नीचे मैंने सर जो हमारे पास है समझ नहीं आ रहा है, कल चैप्टर्स इसमें में वीडियो करते हैं। मैंने उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपका डिलीट किया। चैप्टर तो सारे पढ़ने पड़ेंगे सर, बस हाफ ईयरली और एनुअल में ही इसका होगा मान ले। अपने रोल में ही इसको हम यूज करेंगे। बाकी टाइम में जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें करंट समय में करंट टाइम में जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ एसपीसी का ही होना है, इसमें से कोई यदि छोड़ना नहीं है भाई। पढ़ाते समय हमको जो है वो काम है, क्योंकि बच्चे आप लोग तो बेटा एक पे जहां भी पढ़ोगे जो टॉपिक पढ़वा रहा हूँ उसे तो आपको जाना पड़ेगा ना, आज नहीं तो कल वो पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि हम पूरा अपना काम हम पूरा करें और बस ये एग्जाम में आपको सुविधा दे देंगे, उसकी सुविधा आपके लिए एक एग्जाम है। अभी तो टेस्ट हो रहा है, इस टेस्ट का बहुत ज्यादा कोई वैसा नहीं है कि बस इसी बहाने आपकी पढ़ाई होती रहे, आपका जो पढ़ाई चल रहा है उसकी तैयारी होती रहे, इसमें टेस्ट हो सके, इस वजह से ये चल रहा है। ठीक है बेटा, तो इसके लिए ओके आप सर। परेशान ना हो और अपने मेहनत से पढ़ाई करें, मन लगा कर। और कोशिश ऐसी रखें कि आपके मैक्सिमम नंबर इस दिन आ सके। ब्रेक है। नेक्स्ट में इसमें आगे बढ़ता हूं और मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ ले चल रहा हूं। मम्मी का तो हमारा जो है क्वेश्चन साइंस का थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन व्हेन x इक्वल टू, यहां गिवन है x इज इक्वल टू -1, x का माइनस दिया गया है और इसमें जो है चार ऑप्शन है। फर्स्ट है पहला आपके पास है 2x - 7, 2x - 7। दूसरा जो दिया गया है -x + 2। तीसरा जो दिया गया है वो है x² + 2x + 1 और यहां से फोर्थ दिया गया है 2x² - x - 2। ये हमारे जो है चार क्वेश्चन है और वैल्यू किसकी दी गई है, x की वैल्यू दी गई है -1। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में पहला पार्ट है हमारे पास 2x - 7। तो 2x दिया गया है तो हम यहां लिखेंगे 2 * यहां कोई साइन नहीं बीच में, वहां इनटू का मानते हैं। x की वैल्यू -1 - 7, फिर इसके बाद 2 * 1 = -2, माइनस का 7 = 7 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा -9 आपका। बहुत आसान है बच्चों। फिर हम बात करते हैं इसके सेकेंड पोर्शन की -x + 2। जो साइन लगा हुआ है उस साइन को हम ऑलरेडी इसमें इंक्लूड रखेंगे। माइनस x की वैल्यू यहां पर लिख देंगे -1 + 2। अब ध्यान देना बच्चों, जहां पर माइनस माइनस दो बार आ गया, प्रोडक्ट हो रहा है तो वो प्लस हो जाएगा। तो यहां पर इंप्लाइज दैट 2 + 2 = 4 आपका ये सॉल्यूशन है। तो आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो है थर्ड पोर्शन जो बोला गया है x² + 2x + 1, तो हम यहां पे वही काम करेंगे। -1 का स्क्वायर + 2 * -1 + 1। जहां जहां x था हमने x की वैल्यू को वहां सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब बारी आती है -1 का -1 में जब दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें मिलेगा 1 प्लस, अब यहाँ 2 * 1 = 2 तो ये -2 + 1
अब देखो बच्चों, ये हमारा 1 है और ये भी हमारा 1 है, 1 और 1 मिलकर के क्या हो जाएगा 2, और माइनस का 2, ये दोनों हमारे कट गए, दैट इज इक्वल टू क्या हो गया 0। 0 इज योर सुटेबल आंसर, 0 जो है इसका सुटेबल आंसर है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, फोर्थ क्वेश्चन 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहां देखिए 2 लिखा है, हम भी क्या करेंगे 2 लिख देंगे, जहां कोई साइन नहीं वहां पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, x की वैल्यू हमारी माइनस का 1 होगी और स्क्वायर है तो हमने यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया, माइनस है तो माइनस, x की वैल्यू -1 माइनस का 2। इसे हम जो है सिंपल करेंगे, कैसे करेंगे, तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे, ठीक है। तो 1 -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ हमारा 1 हो गया, माइनस माइनस ये प्लस का 1 माइनस का 2, 2 1 का क्या होता है 2, तो ये 2 हो गया, प्लस का 1 माइनस का 2। अब देख रहे हैं एक +2 है एक -2 है, हम जो है +2 को -2 से कट कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 1, आपका क्या हो गया आंसर। तो हमने देखा कि ये बड़ा आसान है, हमने जैसे पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन था, तीसरा भी बिल्कुल सेम था, उसमें कोई चेंज नहीं हुई है। अब आगे आती है, हम इसमें एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें 2 वेरिएबल है, 2 वैल्यू दी गई है, दोनों के हिसाब से उसे हमें क्या करना है सॉल्व करना है। बड़े ध्यान से तो अच्छे से देखिएगा बच्चों, क्योंकि यदि एक बार आपको ये आ गया तो फिर जीवन भर आपसे भूलेगा नहीं, और जब समझते समय ही आपको लग रहा है कि नहीं समझेंगे तो अब तक समझिए कि उसमें आपको प्रॉब्लम आपकी बनी रहेगी। तो इस बात का भी थोड़ा आपको है ध्यान देना चाहिए। तो आइए बच्चों हम देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, इसे जो है हम यहाँ पर जो है देखते हैं और इसमें